हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैलिडेशन कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन सा होता है। ठीक है। तो अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं आज प्रोसेस वैलिडेशन के ऊपर। एक्चुअली में प्रोसेस वैलिडेशन कितने टाइप का होता है और प्रोसेस वैलिडेशन क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो प्रोसेस वैलिडेशन एक्चुअली में होता क्या है वो समझते हैं। क्या होता था, जब हम लोअर क्लासेस में थे तब हमने पढ़ा था कि पहले आदि मानव क्या होता था, जंगलों में रहता था, है ना, कच्चा मांस खाता था, है ना। इसके बाद में किसी दिन क्या हुआ कि गलती से उसका मांस जो है आग में गिर गया, फिर इसके बाद में फिर वो उसको पका के खाने लग गया, मतलब उसको स्वाद आया, उसको पका के खाने लग गया। ठीक है। अब वो धीरे धीरे प्रोसीजर आगे बढ़ती गई, वो मांस से फिर अन्न पे आ गया, फिर उसने खाना उगाना चालू किया। इसके बाद में फिर क्या है, धीरे धीरे सारी चीजें आगे डेवलप होती गई। ठीक है। अब ये कहानी सुनाने का मतलब क्या है, इस कहानी का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो कहानी है ये हमारे प्रोसेस वैलिडेशन से रिलेटेड है। रिलेटेड इसलिए है, देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट करने का रीजन क्या है। किसी भी प्रोसेस को वैलिडेट इसलिए किया जाता है ताकि हमको हर बार रिजल्ट सेम मिले, इसलिए हम प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं। अब उस प्रोसेस के वैलिडेशन में हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो समझते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोसेस को बनाने में, मतलब किसी भी फार्मूलेशन के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी, चाहे वो लिक्विड हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्टेबल हो गया, कुछ भी हुआ, है ना, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, है ना। रॉ मटेरियल के बाद में इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, है ना। फिर इसके बाद में वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए उसकी जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें आती है आपके प्रोसेस वैलिडेशन में, है ना। अब प्रोसेस वैलिडेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, चार टाइप का। पहला जो होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन वो वैलिडेशन होता है जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होता है। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की आर एन डी की जाती है। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन होता है ये आर-एन-डी स्टेज का वैलिडेशन होता है। यहाँ पे उस प्रोडक्ट की आर-एन-डी की जाती है, मतलब उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज करना है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करना है, उसकी बेस साइज क्या रखना है, स्टैंडर्ड बेस साइज। इसके बाद में टेम्परेचर क्या रखना है, ह्यूमिडिटी क्या रखना है, आरपीएम कितना रखना है मशीन्स का, टाइमिंग क्या रहेगी। तो ये सारे पैरामीटर्स लेके प्रोसेस प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन को सेट किया जाता है। ठीक। इसके बाद में अब हम आते हैं कॉन्करेंट वैलिडेशन। तो कॉन्करेंट वैलिडेशन वो वैलिडेशन होता है जिसमें, अब यहाँ पे हम कमर्शियल स्टेज पे आ गए। कमर्शियल स्टेज मतलब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो स्टार्टिंग के जो 3 बैचेस रहते हैं, है ना, जब आपका प्रोसेस वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में कॉन्करेंट स्टेज पे आते हैं। तो 3 बैचेस इसमें शामिल करते हैं जिसमें कि उनकी बेस साइज सेम रहती है, उनके पैरामीटर सेम रखते हैं, और इसके बाद में ये देखा जाता है कि टेस्टिंग में, उस वैलिडेशन में टेस्टिंग में क्या इफेक्ट आया। ठीक है। जब ये तीनों जो कमर्शियल बेच रहते हैं ये तीनों पास हो जाते हैं तो वो आपका कॉन्करेंट वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में आता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। अब रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन जो होता है वो होता है आपका हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है। आपने आर-एन-डी कर ली प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में। ठीक है। अब आप कॉन्करेंट वैलिडेशन में क्या है, कंटिन्यूस बेचेस बनाने लग गए, है ना।
अब इसके बाद में क्या होता है, जब आप कंटिन्यूस बैचेस बनाने लग गए, सपोज साल में आपने 50 बैच बनाए, तो उन 50 बैचेस का जो हिस्टोरिकल डाटा इकट्ठा किया जाता है, मतलब उसमें वो सारी स्टेजेस शामिल रहती है। आपकी टेबलेट का एवरेज वेट क्या था, उसकी हार्डनेस कितनी थी, मशीन का आरपीएम कितना था, टेबलेट का एसए कितना आया, डीजो कितना आया, ठीक है। तो उसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहता है, हिस्टोरिकल डाटा रहते हैं पूरे 50 बैच का, उनका ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में, है ना। अब इसके बाद में आते हैं अपन रीवैलिडेशन की बात पे। तो रीवैलिडेशन में अगर किसी कारण से हमको जो हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट है ना, जो चल रहा है, जो कि सारे स्टेजेस पास करके आगे बढ़ चुका है, इसके बाद में किसी कारण से उसके रॉ मटेरियल में या इक्विपमेंट में हमको कोई चेंज करना पड़ा, है ना, तो वो आपका रीवैलिडेशन कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिविजुअल बात करेंगे प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन की, कॉन्करेंट वैलिडेशन की, रेट्रोस्पेक्टिव और रीवैलिडेशन की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।